श्री राधा कृष्ण महाकथा। पूतना वध के बाद भी गोकुल में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं निरंतर चलती रही। नंद बाबा और माता यशोदा अपने लाडले कान्हा को हर समय अपने पास रखते। पूरे ब्रज में एक ही चर्चा थी, नंद के घर जन्मा यह बालक अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है। समय बीतता गया, श्री कृष्ण अब कुछ बड़े हो रहे थे। वे अपनी मधुर मुस्कान से सभी का मन मोह लेते। कभी अपनी छोटी छोटी उंगलियों से यशोदा मैया का आंचल पकड़ लेते, तो कभी गायों के बछड़ों को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ते। एक दिन गोकुल में उत्सव मनाया जा रहा था। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और पूरे गांव में प्रसाद बांटा। उत्सव के दौरान माता यशोदा ने नन्हे कान्हा को एक बड़े बैलगाड़ी शकट के नीचे बने पालने में सुला दिया। उसी समय कंस द्वारा भेजा गया राक्षस शकटासुर उस गाड़ी में प्रवेश कर गया। उसका उद्देश्य था गाड़ी को गिराकर श्री कृष्ण को मार देना। नन्हे कान्हा जाग गए। उन्होंने अपने छोटे से चरण उठाए और खेल खेल में गाड़ी को हल्की सी ठोकर मारी, लेकिन वह साधारण ठोकर नहीं थी। क्षण भर में पूरी बैलगाड़ी हवा में उछल गई। उसके पहिए, लकड़ियां और बर्तन चारों ओर बिखर गए। शकटासुर वही अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर प्राण छोड़ बैठा। धमाके की आवाज सुनकर सभी ब्रजवासी दौड़े। यशोदा मैया घबराकर कान्हा को गोद में उठा लिया। उन्होंने कहा, हे नारायण, मेरे लाल की रक्षा करना। पास खड़े छोटे ग्वाल बाल बोले, मैया, कान्हा ने अपने पैर से गाड़ी को मारा था, तभी वह टूट गई। बड़े लोगों ने बच्चों की बात को खेल समझकर हंस दिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि एक शिशु ऐसा कर सकता है। तृणावर्त का अंत। कुछ दिनों बाद एक और संकट आया। कंस ने इस बार तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा। वह भयंकर बवंडर का रूप धारण कर सकता था। एक दिन माता यशोदा कान्हा को गोद में लिए बैठी थी। अचानक उन्हें लगा कि बालक बहुत भारी हो गया है। उन्होंने प्रेम से उन्हें भूमि पर बैठा दिया। उसी समय भयंकर आंधी चली। धूल से पूरा गोकुल ढक गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तृणावर्त बवंडर बनकर आया और श्री कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया। यशोदा मैया रोने लगी, मेरा लाल कहाँ चला गया? कोई मेरे कान्हा को ढूंढो। पूरा गोकुल व्याकुल हो उठा। लेकिन आकाश में तृणावर्त को अचानक लगा कि यह बालक असहनीय रूप से भारी होता जा रहा है। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसका गला पकड़ लिया। राक्षस का दम घुटने लगा। वह छटपटाने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो ऊंचाई से नीचे एक विशाल चट्टान पर गिर पड़ा। उसका अंत हो गया। उसी समय श्री कृष्ण उसके ऊपर हंसते हुए बैठे थे, जैसे कोई बालक खेल रहा हो। ब्रजवासियों ने दौड़कर कान्हा को उठा लिया। माता यशोदा ने उन्हें हृदय से लगा लिया और आनंद तथा राहत के आंसू बहाने लगी। उन्होंने बार बार भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुत्र की सदैव रक्षा करना। बरसाना में राधा। उधर बरसाना में बालिका राधा भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। वे जब भी श्याम नाम सुनती, उनके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ जाती। माता कीर्ति ने एक दिन प्रेम से पूछा, लाडली, तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो? राधा ने भोलेपन से उत्तर दिया, माँ, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि कोई बहुत अपना मुझे याद कर रहा है। माता कीर्ति उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, लेकिन उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि ये दो दिव्य आत्माओं के शाश्वत प्रेम का संकेत था। इस प्रकार गोकुल में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और बरसाना में श्री राधा का दिव्य बाल्यकाल साथ साथ आगे बढ़ने लगा। समय निकट था जब दोनों की बाल लीलाएं पूरे ब्रज को प्रेम और आनंद से भर देंगी। श्री राधा कृष्ण महाकथा। गोकुल में अब नन्हे श्री कृष्ण घुटनों के बल चलने लगे थे। कभी वे आंगन में रेंगते रेंगते गायों के बछड़ों के पास पहुंच जाते, तो कभी माखन की मटकी को देखकर ताली बजाने लगते। उनकी नटखट मुस्कान पूरे ब्रज का हृदय जीत चुकी थी। माता यशोदा हर समय उनके पीछे पीछे रहती। एक दिन कान्हा अपने सखा बलराम और अन्य बालकों के साथ आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते श्री कृष्ण ने थोड़ी सी मिट्टी उठा ली। एक बालक दौड़कर यशोदा मैया के पास पहुंचा और बोला, मैया, कान्हा ने मिट्टी खा ली। यशोदा मैया तुरंत वहां पहुंची। उन्होंने प्रेम और हल्की नाराजगी से पूछा, कान्हा, क्या तुमने मिट्टी खाई है? श्री कृष्ण ने भोलेपन से मुस्कुराकर कहा, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यदि विश्वास न हो तो मेरा मुंह देख लो। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा, अपना मुंह खोलो। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना छोटा सा मुख खोला, यशोदा मैया स्तब्ध रह गयी। उन्हें उस छोटे से मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा अनगिनत तारे, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, आकाश, ऋषि मुनि, देवता और समस्त लोग। फिर उन्होंने स्वयं गोकुल देखा। गोकुल में अपना घर देखा। घर के आंगन में स्वयं को देखा और अपने ही हाथों में नन्हे श्री कृष्ण को देखा।
ये देखकर उनका शरीर कांप उठा। उन्होंने मन ही मन कहा, क्या ये कोई स्वप्न है या मेरा लाल वास्तव में स्वयं भगवान है। उसी क्षण भगवान की योगमाया ने उन्हें फिर से वात्सल्य भाव में लौटा दिया। अगले ही पल वे सब भूल गईं और अपने लाल को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, मेरा कान्हा तो बस मेरा प्यारा बेटा है। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। बरसाना में राधा। उधर बरसाना में श्री राधा भी अब बाल्यावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उनकी सुंदरता, करुणा और मधुर स्वभाव की चर्चा पूरे ब्रज में होने लगी थी। वे अपनी सखियों ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता आदि के साथ फूल चुनती, गौसेवा करती और भगवान का नाम गुनगुनाती रहती। जब भी वे यमुना की दिशा में देखती, उनके मन में एक अनजानी सी प्रसन्नता भर जाती। एक दिन वृषभानु महाराज अपने परिवार सहित नंद बाबा के घर गोकुल आए। पूरा गोकुल अतिथियों के स्वागत में सज गया। माता यशोदा ने प्रेम पूर्वक राधा जी को अपनी गोद में बिठाया। उसी समय नन्हे श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए वहां आ गए। उन्होंने राधा जी की ओर देखा। राधा जी ने भी मुस्कुराकर श्री कृष्ण को देखा। क्षण भर के लिए समय जैसे थम गया। दोनों की आंखें मिली और पूरे वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। ऐसा लगा मानो वृंदावन की हवाएं भी रुक गई हों। पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। मंद मंद पुष्पों की वर्षा होने लगी। ऋषियों ने दूर बैठकर ध्यान में इस दृश्य को देखा और बोले, ये केवल दो बालकों का मिलन नहीं है, यह शाश्वत प्रेम का पुनर्मिलन है। नन्हे श्री कृष्ण अपनी छोटी सी मुस्कान के साथ राधा जी के पास आए और उनके हाथ में रखा एक फूल उठा लिया। राधा जी मुस्कुरा दी। फिर उन्होंने वही फूल वापस श्री कृष्ण को दे दिया। दोनों की इस सरल बाल लीला को देखकर सब लोग प्रसन्न हुए, लेकिन किसी को उस दिव्य रहस्य का ज्ञान नहीं था। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की और मन ही मन प्रणाम किया। उस दिन से गोकुल और बरसाना का संबंध और भी मधुर हो गया। नंद बाबा और वृषभानु महाराज एक दूसरे के परिवार को अपना परिवार मानने लगे। उधर श्री कृष्ण की बाल लीलाएं प्रतिदिन नई होती जा रही थी। ब्रजवासी नहीं जानते थे कि आगे चलकर यही नटखट कान्हा माखन चोर कहलाएंगे और अपनी मधुर बांसुरी से पूरे ब्रज को प्रेम रस में डुबो देंगे। श्री राधा कृष्ण महाकथा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। नन्हे श्री कृष्ण अब चलने लगे थे। उनके साथ बड़े भाई बलराम और गोकुल के अनेक ग्वाल बाल दिन भर खेलते रहते। कभी यमुना के तट पर दौड़ते, कभी बछड़ों के पीछे भागते और कभी वृक्षों की छाया में बैठकर हंसी मजाक करते। लेकिन कान्हा की सबसे प्रिय वस्तु थी माखन। माता यशोदा प्रतिदिन बड़े प्रेम से दही मथती, उनके हाथों में मथानी घूमती और उनके होठों पर मधुर भजन होता। गोविंद दामोदर माधवेती। कान्हा पास बैठकर उन्हें देखते रहते। जैसे ही यशोदा मैया किसी काम से बाहर जाती, श्री कृष्ण धीरे धीरे मटकी के पास पहुंच जाते। वे पहले इधर उधर देखते, फिर अपने छोटे छोटे हाथों से माखन निकालते और स्वयं भी खाते, अपने सखाओं को भी खिलाते। इतना ही नहीं, वे घर की खिड़की पर बैठे बंदरों को भी माखन बांट देते। बलराम हंसते हुए कहते, कान्हा, तुम सारा माखन बांट दोगे तो मैया क्या कहेंगी। कान्हा मुस्कुराकर उत्तर देते, दाओ, जो भगवान का है वह सबका है। धीरे धीरे पूरे गोकुल में यह बात फैल गई। गोपियां शिकायत लेकर नंद बाबा के घर आने लगी। एक गोपी बोली, यशोदा, तुम्हारा लाल बहुत शरारती हो गया है। दूसरी बोली, हम माखन छत पर टांगते हैं, फिर भी पता नहीं कैसे मटकी खाली हो जाती है। तीसरी हंसते हुए बोली, और जब पकड़ने जाते हैं तो इतनी मीठी मुस्कान देता है कि डांट भी नहीं पाते। यशोदा मैया ने कान्हा को बुलाया। कान्हा, क्या तुम गोपियों के घर जाकर माखन चुराते हो। श्री कृष्ण ने भोलेपन से सिर हिलाया। नहीं मैया, मैं तो छोटा सा हूँ, इतनी ऊंची मटकी तक कैसे पहुँच सकता हूँ। गोपियाँ हंस पड़ी। एक गोपी बोली, अरे यशोदा, यह अकेला नहीं जाता, सारे ग्वाल बाल मिलकर एक दूसरे के कंधों पर चढ़ते हैं, फिर तुम्हारा लाल सबसे ऊपर चढ़कर माखन निकालता है। कान्हा मुस्कुराते रहे। यशोदा मैया ने डांटने का प्रयास किया, लेकिन कान्हा की भोली सूरत देखकर उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने कान्हा को गोद में उठा लिया और बोली, अब किसी के घर माखन चुराने मत जाना। कान्हा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है मैया। लेकिन अगले ही दिन वे फिर अपने सखाओं के साथ माखन चोरी की नई लीला करने निकल पड़े। बरसाना में राधा। उधर बरसाना में श्री राधा अपनी सखियों के साथ फूल चुन रही थी। तभी एक सखी ने हंसते हुए कहा, राधे, सुना है नंद बाबा का कान्हा बड़ा माखन चोर है। राधा जी मुस्कुरा उठी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जो सबके हृदय का चोर है, उसके लिए माखन चुराना कौन सी बड़ी बात है। सखियां उनकी बात सुनकर हंसने लगी। राधा जी ने आगे कहा, वह माखन नहीं चुराता, वह तो प्रेम चुराता है। जिसके घर जाता है उसका हृदय अपना बना लेता है।
ये सुनकर सभी सखियां कुछ क्षण मौन हो गईं। उन्हें लगा कि राधा के शब्दों में कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। उसी समय दूर गोकुल की ओर से श्री कृष्ण की बांसुरी का पहला मधुर स्वर सुनाई दिया। राधा जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने मन ही मन कहा, श्याम, तुम्हारी लीलाएं अभी तो प्रारंभ हुई हैं। वृंदावन की मंद हवा उस मधुर ध्वनि को अपने साथ लेकर बरसाना तक पहुंचा रही थी। देवता आकाश से ये सब देखकर आनंदित हो रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि यह केवल बाल लीलाओं का आरंभ है। आगे चलकर यही प्रेम, भक्ति और समर्पण की ऐसी अमर कथा बनेगी जिसे युगों युगों तक भक्त श्रद्धा से गाते रहेंगे। श्री राधा कृष्ण महाकथा। गोकुल में श्री कृष्ण की शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब तो गोपियां शिकायत करने के बहाने भी नंद बाबा के घर आने लगी थी, क्योंकि उन्हें नटखट कान्हा के दर्शन का लोभ रहता था। एक दिन प्रातःकाल माता यशोदा स्वयं दही मथ रही थी। वे प्रेम से भगवान के गुण गा रही थी। उसी समय श्री कृष्ण नींद से जागे और अपनी मैया की गोद में आकर दूध पीने लगे। इतने में चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। यशोदा मैया जल्दी से दूध बचाने के लिए उठी। कान्हा को लगा कि मैया उन्हें छोड़कर चली गई हैं। वे थोड़े रूठ गए। उन्होंने पास रखी दही की मटकी फोड़ दी और सारा माखन निकालकर अपने सखाओं और बंदरों को खिलाने लगे। कुछ देर बाद यशोदा मैया लौटी। टूटी हुई मटकी और बिखरा हुआ माखन देखकर वे मुस्कुरा भी रही थी और नाराज भी थी। उन्होंने हाथ में एक छोटी सी लकड़ी ली और कान्हा को ढूंढने लगी। उधर श्री कृष्ण ये देखकर भागने लगे। गोकुल की गलियों में एक अद्भुत दृश्य था। जगत के स्वामी आगे आगे दौड़ रहे थे और उनके पीछे प्रेम की मूर्ति यशोदा मैया। कुछ देर बाद यशोदा मैया ने कान्हा को पकड़ लिया। कान्हा की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, मैया, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। यशोदा का हृदय पिघल गया, लेकिन उन्होंने सोचा, यदि आज इसे थोड़ा अनुशासन नहीं सिखाया तो इसकी शरारतें और बढ़ जाएंगी। उन्होंने एक रस्सी लाकर श्री कृष्ण को लकड़ी की उखल से बांधना चाहा, पर आश्चर्य, रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। यशोदा ने दूसरी रस्सी जोड़ दी, फिर भी 2 अंगुल छोटी। उन्होंने तीसरी, चौथी, 5वीं रस्सी जोड़ दी। पूरा घर रस्सियों से भर गया, लेकिन हर बार वही स्थिति रही। गोपियां ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थी। वे बोली, यशोदा, लगता है तुम्हारा लाल कोई साधारण बालक नहीं है। यशोदा मैया थक गईं। उनके माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। तभी श्री कृष्ण ने अपनी करुणा से स्वयं को बंधने दिया। ये देखकर सभी गोपियां हंसने लगी। उसी दिन से श्री कृष्ण का एक नाम पड़ा दामोदर, अर्थात जो प्रेम की रस्सी से बंध गए। कुछ देर बाद कान्हा ने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं 2 महान आत्माओं को मुक्त करूं। वे उखल को पीछे खींचते हुए आंगन से बाहर निकल पड़े। आगे 2 विशाल अर्जुन के वृक्ष खड़े थे। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं थे। ये कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे, जिन्हें एक ऋषि के शाप से वृक्ष बनना पड़ा था। ऋषि ने कहा था, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हें स्पर्श करेंगे तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। श्री कृष्ण उखल सहित उन दोनों वृक्षों के बीच से निकले। उखल अटक गया। कान्हा ने हल्का सा झटका दिया। क्षण भर में दोनों विशाल वृक्ष भयंकर गर्जना के साथ धरती पर गिर पड़े। पूरा गोकुल कांप उठा। वृक्षों के गिरते ही उनमें से 2 दिव्य तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आपके स्पर्श से आज हमें शाप से मुक्ति मिली। आपने हमारे अहंकार का नाश करके हमें अपनी शरण दी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो अपने अभिमान को छोड़कर भक्ति का मार्ग अपनाता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। दोनों ने बार बार प्रभु को प्रणाम किया और दिव्य लोक को प्रस्थान कर गए। उधर वृक्ष गिरने की आवाज सुनकर नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी ब्रजवासी दौड़े। उन्होंने देखा कि 2 विशाल वृक्ष गिरे पड़े हैं और उनके बीच नन्हे कान्हा उखल से बंधे मुस्कुरा रहे हैं। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। कुछ ग्वाल बाल बोले, हमने अपनी आंखों से देखा। कान्हा ने ही वृक्ष गिराए और उनमें से 2 दिव्य पुरुष निकले। बड़े लोग फिर भी इस रहस्य को समझ न सके। नंद बाबा ने प्रेम से श्री कृष्ण को उखल से खोल दिया और अपनी गोद में उठा लिया। यशोदा मैया ने उन्हें बार बार चूमते हुए कहा, मेरे लाल, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? कान्हा केवल मुस्कुराते रहे। उनकी मुस्कान में करुणा, प्रेम और अनंत दिव्यता छिपी हुई थी। ब्रजवासियों के लिए वे नंद के प्यारे लाल थे, लेकिन देवताओं के लिए वही संपूर्ण सृष्टि के पालनहार थे। श्री राधा कृष्ण महाकथा। दामोदर लीला और यमल अर्जुन के उद्धार के बाद भी कंस शांत नहीं बैठा। वह बार बार नए राक्षसों को गोकुल भेजता रहा। नंद बाबा और सभी ब्रजवासी चिंतित रहने लगे। एक दिन ब्रज के सभी वृद्ध गोप एक विशाल वटवृक्ष के नीचे एकत्र हुए।
उनमें उपनंद भी थे, जो नंद बाबा के बड़े भाई और अत्यंत बुद्धिमान थे। उपनंद ने कहा, भाइयों, गोकुल में बार बार संकट आ रहे हैं। बच्चों और गायों की रक्षा के लिए हमें किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। सभी गोपों ने विचार विमर्श किया और अंत में निर्णय लिया कि वे वृंदावन जाकर बसेंगे। वहाँ हरे भरे वन, यमुना का पावन तट, गोचर भूमि और शांत वातावरण था। नंद बाबा ने ये निर्णय पूरे ब्रज को सुनाया। यद्यपि सभी को गोकुल छोड़ने का दुख था, फिर भी सबने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। अगले दिन प्रातःकाल बैलगाड़ियां सजाई गईं, गायों के गलों में सुंदर घंटियां बांधी गईं, महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। माता यशोदा ने नन्हे श्री कृष्ण को गोद में लिया और रोहिणी माता ने बलराम को। पूरा ब्रज एक साथ वृंदावन की ओर चल पड़ा। रास्ते भर कान्हा कभी गायों को देखते, कभी उड़ते पक्षियों को, तो कभी यमुना की चमकती लहरों को देखकर प्रसन्न हो जाते। जब वे वृंदावन पहुँचे तो सबका मन आनंद से भर गया। चारों ओर हरे भरे वन, सुगंधित पुष्प, मधुर कलरव करते पक्षी और कलकल बहती यमुना। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति श्री कृष्ण के स्वागत में सजी हो। कुछ समय बाद वृषभानु महाराज भी अपनी पुत्री श्री राधा के साथ वृंदावन आए। अब राधा जी और श्री कृष्ण का मिलना पहले से अधिक होने लगा। वे अभी बाल्यावस्था में थे, लेकिन जब भी एक दूसरे को देखते, दोनों के मुख पर सहज मुस्कान खिल उठती। राधा जी अपनी सखियों ललिता, विशाखा, चंपकलता और चित्रा के साथ पुष्प चुनती। उधर श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ बछड़े चराने निकलते। एक दिन नंद बाबा ने श्री कृष्ण को एक छोटी सी सुंदर बांसुरी दी। उन्होंने प्रेम से कहा, लाल, इसे बजाकर देखो। श्री कृष्ण ने बांसुरी को अपने अधरों से लगाया। जैसे ही पहली मधुर तान निकली, पूरा वृंदावन मानो मंत्रमुग्ध हो गया। यमुना की लहरें धीमी पड़ गईं, पेड़ों की शाखाएं झूमने लगी, पक्षी अपना कलरव रोककर सुनने लगे, गायें चरना छोड़कर कान्हा की ओर देखने लगी। ये केवल संगीत नहीं था, ये दिव्य प्रेम का आह्वान था। उधर बरसाना में बैठी श्री राधा ने भी वह मधुर स्वर सुना। उनका हृदय अनायास ही पुलकित हो उठा। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, सुनो, यह कोई साधारण बांसुरी नहीं है, इसमें प्रेम का ऐसा स्वर है जो सीधे आत्मा तक पहुंचता है। ललिता सखी मुस्कुराकर बोली, राधे, लगता है ये श्याम सुंदर की बांसुरी है। राधा जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बांसुरी की हर तान उनके हृदय में मधुर आनंद भर रही थी। उसी समय आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। ऋषियों ने कहा, ये वही दिव्य बांसुरी है जिसकी धुन पर एक दिन संपूर्ण ब्रज प्रेम रस में डूब जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाते रहे और वृंदावन की वायु उस मधुर ध्वनि को दूर दूर तक ले जाती रही। उस दिन से वृंदावन की पहचान केवल उसके वन और यमुना से नहीं, बल्कि श्याम सुंदर की बांसुरी से भी होने लगी। और राधा जी के हृदय में उस मधुर स्वर ने प्रेम। श्री राधा कृष्ण महाकथा। वृंदावन में अब श्री कृष्ण और बलराम प्रतिदिन अपने ग्वाल मित्रों के साथ बछड़ों को चराने जाने लगे। सुबह होते ही माता यशोदा प्रेम से कान्हा को स्नान कराती, पीले वस्त्र पहनाती, माथे पर चंदन का तिलक लगाती और गले में वन फूलों की माला पहनाकर विदा करती। यशोदा मैया कहती, लाल, दूर मत जाना और दाव का हाथ कभी मत छोड़ना। श्री कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते, मैया, आप चिंता मत करो, हम जल्दी लौट आएंगे। ग्वाल बाल हंसी खुशी बांसुरी बजाते, गीत गाते और बछड़ों के साथ वृंदावन के हरे भरे वनों में पहुंच जाते। कंस को जब ये समाचार मिला कि श्री कृष्ण अब प्रतिदिन वन में जाते हैं, तो उसने वत्सासुर नामक राक्षस को भेजा। वत्सासुर ने एक छोटे बछड़े का रूप धारण कर लिया और ग्वाल बालों के बीच मिल गया। उसका उद्देश्य था अवसर मिलते ही श्री कृष्ण पर आक्रमण करना, लेकिन श्री कृष्ण सब जानते थे। उन्होंने बलराम से धीरे से कहा, दाव, देखो, ये बछड़ा साधारण नहीं है। बलराम मुस्कुरा दिए। श्री कृष्ण धीरे धीरे उस बछड़े के पास गए, उसकी पिछली टांगे पकड़ ली और उसे तेजी से घुमाकर पास के एक वृक्ष पर फेंक दिया। राक्षस तुरंत अपने असली रूप में आ गया और उसके प्राण निकल गए। ग्वाल बाल आश्चर्य से कान्हा को देखने लगे। वे बोले, कान्हा, तुम तो बड़े वीर हो। श्री कृष्ण केवल मुस्कुराते रहे। कुछ दिनों बाद कंस ने बकासुर नामक भयंकर राक्षस को भेजा। वह एक विशाल बगुले का रूप धारण करके यमुना तट पर बैठ गया। उसकी चोंच पर्वत जैसी बड़ी और नुकीली थी। जैसे ही ग्वाल बाल वहां पहुंचे, बकासुर ने अचानक श्री कृष्ण को अपनी विशाल चोंच में निगल लिया। ये दृश्य देखकर सभी बालक घबरा गए। बलराम ने शांत भाव से भगवान का स्मरण किया। अगले ही क्षण बकासुर की चोंच के भीतर श्री कृष्ण का तेज इतना प्रबल हो गया कि राक्षस उसे सहन नहीं कर सका। उसने तुरंत श्री कृष्ण को बाहर उगल दिया। श्री कृष्ण ने उसकी दोनों चोंचों को अपने कोमल हाथों से पकड़कर ऐसे अलग कर दिया, जैसे कोई सूखी लकड़ी को तोड़ देता है।
बकासुर वही धराशायी हो गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और कहा, जय श्री कृष्ण, धर्म की जय हो। ग्वाल बाल आनंद से नाच उठे। राधा कृष्ण की मधुर झलक। उधर बरसाना में श्री राधा अपनी सखियों के साथ फूल चुन रही थी। तभी एक ग्वाल बाल वहां आया और बोला, राधे, आज कान्हा ने एक विशाल राक्षस का वध कर दिया। ये सुनकर सखियां आश्चर्यचकित हो गईं। राधा जी ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा और मन ही मन बोली, श्याम, आप तो सदैव सबकी रक्षा करते हैं। कुछ दिनों बाद यमुना तट पर एक उत्सव आयोजित हुआ। वहाँ ब्रज के अनेक परिवार आए। उसी अवसर पर राधा और कृष्ण की फिर से भेंट हुई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर एक सुंदर वनफूल तोड़ा और राधा जी की ओर बढ़ा दिया। राधा जी ने वह फूल स्वीकार किया और बदले में अपने हाथों से बनी एक छोटी सी पुष्पमाला श्री कृष्ण को पहनाई। दोनों के मुख पर दिव्य मुस्कान थी। सखियां ये दृश्य देखकर आनंदित हो उठी। यमुना की लहरें धीरे धीरे बह रही थी। कोयल मधुर स्वर में गा रही थी और मन पवन वातावरण को सुगंधित बना रही थी। ऋषियों ने कहा, ये प्रेम संसार का सामान्य प्रेम नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा के शाश्वत मिलन का प्रतीक है। ब्रजवासियों के लिए ये दो बालकों की सरल मित्रता थी, लेकिन देवताओं के लिए ये दिव्य प्रेम की अमर लीला का आरंभ था। हरे के सहारे की जय। जय श्री श्याम फोल्डेड हैंड।